अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफरोज़ अता, डॉक्टर अफरोज़ अता आपके लिए नई मेडिसन और उसके बारे में आपको मालूमात और उसके बारे में आपको तरीका बताएंगे कि ऐसे किस तरह यूज़ करना है। जेलिसिमिन ये बेहतरीन दवा है उस सूरत में जब नाक से बहता हुआ नज़ला नाक से निकल रहा हो, यानी कि नाक में ठहर नहीं रहा हो, पानी की तरह बह रहा हो। अक्सर जब मौसम चेंज होता है या गर्मियों में बहुत ज़्यादा हम ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है वो ठंडक की वजह से हमारी जो नाक की जो नालियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है और नज़ला जो होता है वो ठहरने के बजाय बहने लगता है। ठंडा और सर्द मौसम में ये या फिर बदलते मौसम में या फिर ठंडी या चिकनी चीज़ें खाने की वजह से मुकम्मल तौर पर जब नाक से नज़ला बहना शुरू हो जाए और या फिर बुखार की कैफियत और जिस्म में उकताहट महसूस हो, नज़ला बार बार पानी की तरह नाक से बहे और नाक से बाहर निकल रहा हो और छींकें भी आ रही हो, तो जेलिसिमिन से बेहतर कोई दवा नहीं। पानी जैसे नज़ले और गिरते हुए नज़ले में जेलिसिमिन ना सिर्फ बेहतर दवा है बल्कि इसकी वजह से आप आने वाले बुखार और बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बच्चों का नज़ला सर्दी लगने से, पानी में बेजा हाथ डालने से या किसी भी वजह से अगर आपको या आपकी नाक से नज़ला पानी की तरह बहे तो आप जेलिसिमिन ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको जिस तरह बताया था। अच्छा, जेलिसिमिन की एक बड़ी अच्छी ख़ुसूसियत ये है कि आपको अगर छींकें आ रही हो, नज़ला बह नहीं रहा लेकिन छींकें ही आ रही हैं खाली, तो भी उस सूरत में भी आप जेलिसिमिन इस्तेमाल करें। जेलिसिमिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। करना क्या है कि आधे आधे कप पानी लें और अगर तो आपको बहता हुआ नज़ला है, यानी कि ज़ुकाम जो है वो बह रहा है या ठहर नहीं रहा, बार बार आपको टिशू या कपड़े से साफ़ करना पड़ रहा है, तो फिर आप नीम गर्म पानी में लें। क्योंकि ठंड क्योंकि अंदर ज़्यादा है तो आपने आधा कप पानी लेना है। उसमें अगर आप बड़े हैं तो क्योंकि मैंने ताकत 200 रखी है, तो अगर आप बड़े हैं तो आप कम से कम, अगर बहुत ज़्यादा बह रहा है नज़ला तो 7 कतरे पानी में डालें और नीम गर्म पानी में डालें और उससे पी लें। और इसी तरह ये 4 खुराकें आपने हर 4 घंटे बाद लेनी है बहते हुए नज़ले की सूरत में। और अगर बहते हुए नज़ले के साथ साथ आपको बुखार भी है तो भी आपने इसी तरह करना है। 4 खुराकें लेनी है और इंशाल्लाह तो दिन जब आप 4 खुराकें शुरू में ही आपको आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएगा नज़ला, लेकिन 4 खुराकें लाजमी लें और ये कम से कम 2 से 3 दिन तक नज़ला लाजमी बहता है, तो आपने 2 से 3 दिन तक लाजमी ये मेडिसन लेनी है। और थोड़ी बहुत खांसी भी हो, बुखार किसी कैफियत हो, जिस्म दुख रहा हो और गिरा गिरा महसूस हो रहा हो, ये तमाम चीज़ें जेलिसिमिन जो है उसमें बेहतरीन काम करती है। इसी तरह बच्चों में अगर नज़ला जो ठंड की वजह से या फिर मौसम बदलने की वजह से या वो ठंडी या गर्म चीज़ें खा लेते हैं उसकी वजह से नज़ला बहुत ज़्यादा बह रहा हो, तो बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन दवा है। ऐसी खुराक आप उम्र के मुताबिक कम कर दें। अगर 3-4 साल का बच्चा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कतरे ले लें। अगर 5-6 साल का बच्चा है तो आप
3 से 4 कतरे ले सकते हैं, और नीम गर्म पानी में। इंशाल्लाह तंज़ीम बहुत जल्दी इससे अफाका होगा। ना सिर्फ कि नज़ला बहता हुआ नज़ला रुक जाएगा, बल्कि जो बुखार की कैफियत वगैरह आपको तंग कर रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जलसीमीम की बारे में बताया कि जलसीमीम कितनी अच्छी है, ख़ास तौर पे बहती हुई नज़ले में। और बहते हुए नज़ले को रोकने की ये बेहतरीन मेडिसन है। आप अगर बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है, बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है और पानी की तरह गिर रहा है, तो उस सूरत में भी ये बेहतरीन दवा है। आप इसे इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।